नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर आपके बीच में बाल मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करें। देखिए, अगर आपने शुरू के 4, 6, 10 क्वेश्चन देखे और बाद के नहीं देखे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो पूरी देखा करें। अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें। चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या इनमें से सभी? तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया ये प्रश्न। खिलौनों की आयु कहा जाता है किसको? पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, अच्छे से देखना है। चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्न में से अभिव्यक्ति परीक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? ऑप्शन ए योग निर्धारण विधि, ऑप्शन बी स्केलोग्राम विधि, ऑप्शन सी युग्म तुलनात्मक विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अभिव्यक्ति परीक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि क्या होती है? सारी होती है, यानी कि उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन ए वृद्धि से, शिक्षा से, संवेगों से, या दंड से? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेगों से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है किससे? संवेगों से। प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4 है, पुरस्कार और दंड है सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, ऑप्शन डी अर्जित प्रेरक। तो इसका पुरस्कार और दंड, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, स्वाभाविक प्रेरक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। पुरस्कार और दंड है स्वाभाविक प्रेरक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तित्व विकास की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, ऑप्शन सी उपचारात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम एवं वृद्धि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि, क्या अर्थ होगा इसका? अगर वो प्रश्न ज़्यादा पूछता है तो वह शरारती बच्चा होगा, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, या वह प्रतिभाशाली है? तो क्या आएगा इसका आंसर? वह जिज्ञासा। देखो, जिसमें जिज्ञासा होती है वो बच्चा कुछ भी पूछेगा, बार बार पूछेगा, उसमें जिज्ञासा होती है पूछने की। तो प्रश्न पूछना क्या है? एक जिज्ञासा, उसमें अधिक जिज्ञासा होगी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 देखते हैं क्या कह रहा है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है?
विकास में वृद्धि का मतलब है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 8 की तरफ। डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया ये जो बीमारी होती है, कौन सा रोग, कई तरह की होती है डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, एफेक्सिया, एफेजिया, है ना। तो इनमें से प्रश्न आते हैं, इन्हें आप अच्छे से रटना। इसकी एक ट्रिकी वीडियो भी है, मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा उसको, उससे आप सारे इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। प्रश्न 7 कह रहा है डिसलेक्सिया का संबंध है मानसिक अक्षमता से, ऑप्शन बी लेखन अक्षमता से, ऑप्शन सी पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन डी शारीरिक। तो इसका राइट आंसर डिसलेक्सिया होती है पढ़ने में जो विकार होता है, जो अक्षमता होती है, उसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। तो पढ़ने की अक्षमता क्या है? डिसलेक्सिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। इससे प्रश्न आते हैं 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। इसकी वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा, ट्रिकी वीडियो होगी, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। प्रश्न 9, परिपक्वता का संबंध किससे है? ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी रचनात्मकता, या ऑप्शन डी रुचि। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास। परिपक्वता का संबंध किससे होता है? विकास से होता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10, ब्रेल लिपि से निम्न में से किस बालक को पढ़ाया जाता है? ब्रेल लिपि आपने सुना होगा नाम। बहरे बच्चों को पढ़ाते हैं, अंधे को, गूंगे या विकलांग। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? अंधे बच्चे, जो बच्चे देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न 11, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी हो जाएगी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, आता है, और बुद्धिलब्धि का सूत्र भी आता है कि कौन सा सूत्र है बुद्धिलब्धि का, तो इसे अच्छे से कर लेना। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 83 यानी 83। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120। ये प्रश्न भी पूछा जाता, कई बार आया एग्जाम में। प्रश्न 12, शिक्षार्थियों को, खाली जगह है फिर, के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। देखिए प्रश्न को सबसे पहले हमें ये देखना कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। कई बार होता है कि नहीं में पूछ लेता है और हम उसका गलत आंसर करके आ जाते हैं। सबसे पहला फोकस हमारा प्रश्न पे होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। इसमें पूछा कि प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। ऑप्शन बी कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। ऑप्शन सी समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए। ऑप्शन डी अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रिया में हिस्सा लेने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। देखिए याद, इसमें वर्ड एक आ रहा है याद, याद करना यानी कि रटना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कई प्रश्नों में ऐसे शब्द आ जाते हैं बस हमको वही, इसमें देखिए याद,
बस ये पकड़ना कि याद करने के लिए, ये याद नहीं, रटाना तो बिल्कुल है ही नहीं, समझ के साथ कराना हमें जो भी कराना है। प्रश्न 13, शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? शारीरिक एवं ज्ञात्मक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? शारीरिक एवं ज्ञात्मक विकास के वजह से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शारीरिक और ज्ञात्मक विकास। चलते हैं प्रश्न 14 की तरफ। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? ऑप्शन ए बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही हो सकता है, ऑप्शन डी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। देखिए, जब भी कभी इस तरह का प्रश्न आता है जो स्त्री पुरुष से संबंधित हो, तो उसमें भी एक शब्द आता है लैंगिक पूर्वाग्रह, ये भी मेन शब्द है। लैंगिक पूर्वाग्रह का अगर ऑप्शन में दिखे ना, फटाक से लगा देना, यही इसका राइट आंसर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इससे संबंधित भी प्रश्न आता है हर बार लगभग, ये मान लीजिए। प्रश्न 15, खाली जगह दे रखी है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखिए, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार, ऑप्शन सी दूसरों के साथ झगड़ना, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति में नवीनता। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखिए, जिज्ञासा, ठीक है, और सृजनात्मक विचार, ये सब क्या है? संकेत हैं। दूसरों के साथ झगड़ना और अभिव्यक्ति में नवीनता, यानी कि अभिव्यक्ति में नवीनता ये भी है, सृजनात्मक विचार भी है, जिज्ञासा भी है, क्या नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दूसरों के साथ झगड़ना, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। चलते हैं प्रश्न 16 की तरफ। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए, इस तरह के 2 से 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, अलग अलग तरह से पूछ लिया जाता है। इसमें पूछ रहा है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? व्यवहार संबंधी विकार है, मानसिक विकार है, गणितीय विकार है, या पठन विकार है? तो डिसलेक्सिया मैंने पहले भी बताया था, पढ़ने से संबंधित पठन विकार है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। बदल के दे दिया क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है बदल के भी। प्रश्न 17, देखिए दोस्तों, आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आते हैं। अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, उससे क्या होता है, हमारा भी हौसला बढ़ता है। हाँ चलो भाई, जो हम आपको प्रेषित कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, तो बस ये थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और तो कुछ नहीं। प्रश्न 17 कह रहा, बाल मनोविज्ञान के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो देखिए, सर्वोत्तम विचार क्या है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान में क्या होता है कि वो प्रत्येक बच्चे को विशिष्ट मानता है। ये प्रश्न भी अच्छा है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था।
तो इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे क्या कि अपने समवयस्क जो उनके साथ के उनसे मेल मिलाप ज़्यादा करते हैं, यारी दोस्ती होती है ना, आपने देखा भी होगा। इस एज में आके किशोरावस्था में ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। प्रश्न 19, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि निम्न में से कौन सी है? बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक विधि कौन सी? ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी विकासीय विधि और ऑप्शन डी होगी सांख्यिकी विधि। तो इसमें विकासीय विधि इसकी सर्वाधिक अच्छी विधि होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकासीय विधि सर्वोत्तम सर्वाधिक अच्छी विधि होगी। चलते हैं प्रश्न 20 की तरफ। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। देखिए, इससे संबंधित प्रश्न भी आता है हर बार। इसकी अवस्था है मूर्त अवस्था, प्राक्य, संवेदी। इन्हें अच्छे से याद कर लेना। इनमें से 2 से 3 नंबर का प्रश्न आता है, हर बार आता है। तो इनमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं को के विषय में चिंतन यानी कि सोचना प्रारंभ कर देता है। प्रश्न 21, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? किसने कहा था ये? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किसने कहा था ये? स्किनर, पियाजे, पावलोव या कोलबर्ग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। जीन पियाजे ने ये कहा था। ऑप्शन बी पियाजे, जीन पियाजे के नाम से आपने सुना होगा। तो इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे को। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप देखोगे, पढ़ोगे तो आप जान जाओगे कि हाँ भी वास्तव में ये अच्छे प्रश्न लेके आते हैं। प्रश्न 22, वृद्धि और विकास हैं एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे से पूरक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रश्न 23, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है वृद्धि से, शिक्षा से, संवेगों से या दंड से? तो बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता शिक्षक किससे? संवेगों से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 24 की तरफ। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह किस अवस्था में आता है? देखिए, ये अवस्था से संबंधित प्रश्न हर बार आता है और आएगा। अच्छे से याद कर लेना अवस्था वाले प्रश्न को। 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 12 वर्ष तक, यानी कि ऑप्शन ए। इसमें क्या है, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रतिभा से होती है। 7 से 12 वर्ष की आयु में, अवस्था में ये चीज़ें होने लगती हैं। प्रश्न 25, ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, या ऑप्शन डी इदम एवं अहम। इदम अहम का प्रश्न भी आता है, इसे भी अच्छे से कर लेना। तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती जिन इच्छाओं की, उसका भंडारण ग्रहण किस में होता है? ऑप्शन ए इदम। इदम में क्या होता है कि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। इससे संबंधित प्रश्न भी हर बार आता है, इसे भी आप अच्छे से याद कर लेना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ग्रुपों में शेयर करें, और अभी तक भी अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।